नाइट मेल इज़ द सेकेंड पोएम ऑफ बुक 3 क्लास फर्स्ट ईयर। सिलेबस में इस पोएम का कुछ हिस्सा दिया गया है। द पोएम इज़ रिटन बाय W.H. Auden. This poem was written for the closing scene of this movie with the same name, The Night Mail. नाइट मेल नाम की ही एक मूवी के क्लोजिंग सीन के लिए इस पोएम को लिखा गया था in 1930. We find a good rhyming scheme here in this poem. The lines simply describe the path of the train and variety of mail it carries with it. नाइट मेल एक ट्रेन है जो कि मेल को कैरी करती है। मेल जिसे हम उर्दू में हम डाक कहते हैं। एंड इट ट्रेवल्स एट नाइट, रात के वक्त ये सफ़र करती है। फ्रॉम इंग्लैंड टू स्कॉटलैंड। तो इस पोएम में इसके डिफरेंट लैंडस्केप्स के बारे में बताया गया है कि ये किन किन रास्तों से गुजरती है, किस तरह लैंडस्केप्स हैं इसके रास्ते में, उतार चढ़ाव लैंडस्केप्स, फील्ड्स, बैरन लैंड्स के कहीं ये वीरान रास्ते हैं। टाइम द पाथ इज स्मूथ, इट मूव्स ऑन स्टेडीली, लेकिन ये स्टेडीली और एक मुस्तकिल रफ्तार के साथ अपने रास्ते पर चलती है और अपने रास्ते से गुजरती है। इट्स पाथ इज लोनली, इट्स सीट्स आर एम्प्टी, बट इट इज़ अलाइव एंड मूव्स टूवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन। In this way, symbolically, some critics describes it as a symbol of life. पोइट्री में जब कहीं किसी पाथ का ट्रैवल का जिक्र किया जाए तो सिम्बॉलिकली इट इज़ टेकन एज अ पाथ ऑफ लाइफ। सिम्बॉलिकली हम इसे पाथ ऑफ लाइफ कंसिडर करते हैं कि ये एक लाइफ का और पाथ ऑफ लाइफ का एक सिम्बोलिज्म है। एंड डिफरेंट लैंडस्केप्स ऑन इट्स पाथ सिम्बोलाइज डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, डिफरेंट फेजेस इन ह्यूमन लाइफ। But it moves steadily and it moves towards its destination. कि there are ups and downs, there are difficulties in our lives, there are ups and downs. Sometime path of life can feel difficult, but life moves on towards its destination. ज़िंदगी अपनी destination की तरफ बढ़ती चली जाती है। In this way ये path of life को भी symbolize करती है। And the second important thing about this poem Night Mail is this, that it is symbol of connection because it carries mail with it. यानी कि our postal system. The postal system was set up to keep people connected with one another. Postal system के through लोग एक दूसरे से connected रहते हैं। connection के लिए ये ज़रूरी है। And through this connection they communicate with one another. ये connection हमें एक दूसरे से communicate करने में help देता है। Connection and communication, both these things are very much important in our lives. Without communication, without this connection, there is no life, there are no connection, no activities. Human life always need connection and communication with one another. हमें एक दूसरे से बातचीत की communication की ज़रूरत है। Everyone, every person, people from all walks of life, from all era, they need connection with one another and they need communication with one another. इंसानी लाइफ को, हमारी ज़िंदगी को communication की ज़रूरत है। We have to connect with one another and connection depends on communication. और हमारा ये connection communication पर ही depend करता है। And mail is a form of communication. Postal system, message and every type of communication किसी भी way में हो। अब ये communication हमारी face to face communication, written communication through mail. Nowadays we find email, mean के electronic mail. In olden time postal system was set up to keep people connected with one another. Why we need connection? Because connection is life and we feel connected when we communicate with one another. हम उस वक्त connect feel करते हैं कि इंसान उस वक्त एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट फील करते हैं व्हेन वी कम्युनिकेट विद वन अनदर, जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं और मैसेज पहुंचता है। एवरीवन लाइक्स फील कनेक्टेड, पीपल वेट फॉर देयर मेल एंड दे फील हैप्पी व्हेन दे रिसीव देयर मेल। तो इस पोएम में हम ये भी देखते हैं कि नाइट मेल कैरीज विद इट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेल एंड एवरीवन अवेट्स फॉर हिज और हर मेल। डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ लाइफ एंड पीपल लिविंग एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस लैंड अवेट फॉर देयर मेल, वो अपनी मेल को लिए वेट करते हैं, रिसीव करते हैं। दे फील हैप्पी, दे फील कनेक्टेड एंड इन दिस वे दे सी दैट नाइट मेल, द ट्रेन दैट कैरीज दिस मेल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कीप पीपल कनेक्टेड विद वन अनदर। ये एक दूसरे से कनेक्ट रखती है। तो आइए पोएम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसकी लाइन्स। द फर्स्ट कपलेट, दिस पोएम इज़ रिटन इन कपलेट्स। कपलेट्स मीन 2 lines. First couplet is, this is the night mail crossing the border, bringing the check and the postal order. The poet uses rhyming words border and order. This is the night mail. Night mail
Night mail is the name of the train that carries mail. This is the night mail crossing the border. Crossing the border means it crosses the border of London, bringing the check and the postal order. Check is used for bank checks and the postal order. It means official letters and official mail is here on the night mail. Letters for the rich, letters for the poor, the shop at the corner, the girl next door. Poor और door की rhyming scheme के साथ this couplet ends on the word poor and door. Letters for the rich, letters for the poor. तो फर्स्ट लाइन में हम देखते हैं कि वर्ड लेटर इज रिपीटेड हेयर. दिस टर्म इज कॉल्ड एलिट्रेशन. Letters for the rich, letter for the poor. It mean it carries letters for of all without any discrimination. All rich and poor receive their letters. They have letters because and this is part of life of every person. Whether he is rich or the poor, ये हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम है. Connections, messages, letters, communications. It is life and it is part of life of every person. There is no discrimination. ये लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा है. Everyone has its own connections and they need communication. और नेक्स्ट लाइन में पोइट कहता है द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर. तो यहाँ भी हम यही समझ सकते हैं कि ही टॉक्स अबाउट कॉमन पीपल. Perhaps he is talking about business letter, the shop at the corner, or the girl next door mean the girl waiting for the letter from her partner or her lover. A girl who remains at home and she is waiting for a letter. तो यहाँ हम यही आइडिया लेते हैं द पोएट इज टॉकिंग अबाउट कॉमन पीपल, वेदर ही इज अ बिजनेसमैन और अ कॉमन गर्ल, वेदर द पर्सन इज रिच और द पुअर. ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव सम टाइप ऑफ कनेक्शंस इन देयर लाइफ्स. के लाइफ में कनेक्शंस दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. हर शख्स की ज़िंदगी में कनेक्शंस, कम्युनिकेशंस आर इम्पॉर्टेंट. दे आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो यहाँ पोएट शायद यही कहना चाहता है कि कनेक्शंस, मैसेजेस, मेल ये ह्यूमन लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी पार्ट है. नेक्स्ट लाइन्स. Pulling up Betak, a steady climb, the gradients against her, but she is on time. In this couplet, the path of the train is described. तो इसके वर्ड्स देखते हैं. Pulling up Betak. बेटक एक ऊंचाई या एक छोटी ढलवान को कहा जाता है. पुलिंग अप बेटक के मूव्स अप साइड, इट मूव्स अप हिल. अ स्टेडी क्लाइंब, लेकिन इसकी ये क्लाइंब भी चढ़ाई करने को कहते हैं. और स्टेडी मीन स्मूथ, बतदरीज. विदाउट स्टॉपिंग इट मूव्स ऑन अपवर्ड. तो इस लाइन में वो ये कहते हैं कि पुलिंग अप बेटक के ये खुद को पुल करती है. विदाउट स्टॉपिंग इट मूव्स अपवर्ड. इट यूजेस इट्स फोर्स एंड फोर्सफुली इट मूव्स अपवर्ड. And the train has this quality. The gradients against her. अगर आप सिर्फ इसके वर्ड को देखें, the word of gradient, तो इसे हम कहते हैं ratio of change. अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं और आप केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो ग्रेडियंट का वर्ड केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते होंगे किसी सॉल्यूशन में ग्रेडियंट्स की रेशो. इसी तरह से ग्रेडियंट का वर्ड मैथमेटिक्स में भी यूज़ किया जाता है. इनफैक्ट इट मीन द रेशो ऑफ चेंज. द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर, इट मीन इट्स पाथ इज़ नॉट स्मूथ. इसका रास्ता स्मूथ नहीं है बल्कि इसका रास्ता उतार चढ़ाव के साथ है. कि जहाँ भी हमें स्मूथ रास्ता नहीं मिलता वी फील सम काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी. द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर बट शी इज़ ऑन टाइम. और तो यहाँ प्रोनाउन यूज़ किया गया है हर एंड शी. गाड़ियों या ट्रांसपोर्ट के लिए फेमिनाइन जेंडर यूज़ किया जाता है. पोएटिक सिंबलिज्म के लिहाज से हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ पर्सोनिफाइड. के व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग इज एट्रीब्यूटेड विद ह्यूमन क्वालिटीज़ इट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ पर्सोनिफाइड विद ह्यूमन क्वालिटीज़. द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर मीन इट इज़ नॉट इन हर फेवर. कि ये इसके साथ स्मूथ नहीं है, इसका रास्ता इसके साथ स्मूथ नहीं है. इट इज़ अगेंस्ट हर, देयर आर ups and down, the path is difficult, but she is on time. But she is on time mean but she is very much consistent. She reached at its destination on time. ये अपने वक्त पर ही पहुंचती है. It is committed, it is powerful. Next lines. Past cotton grass and moorland boulder, shoveling white steam over her shoulder. Past cotton grass, it mean ये गुजरती है. ये पोइट्री में पास्ट की सेकंड फॉर्म को ही पास्ट लिखा गया है. पास्ट कॉटन ग्रास एंड मूरलैंड बोल्डर. कॉटन ग्रास मीन कल्टिवेटेड लैंड्स एंड मूरलैंड बोल्डर. मूरलैंड इज बैरन लैंड.
के बंजर चट्टाने हैं कि इन तमाम टाइप्स के रास्ते से ये गुजरती है। देयर आर डिफरेंट लैंडस्केप्स ऑन इट्स पाथ, और सिंबॉलिकली ये डिफरेंट लैंडस्केप सिंबलाइज करते हैं डिफरेंट फेजेस इन लाइफ। हमारी लाइफ में जो डिफरेंट फेजेस हैं, यहाँ हम इसे यह भी मुराद ले सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं कि शूवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर। अगेन द वर्ड प्रोनाउन हर इज़ यूज, इसके लिए फिर से ये हर का वर्ड यूज़ किया गया है। इसको पर्सोनिफाई किया जा रहा है, बट इसे ये क्वालिटी दी जा रही है एक पावरफुल की। ऑल्दो इट इज़ पर्सोनिफाइड एज अ फेमिनाइन जेंडर, बट इट इज़ पावरफुल। शूवलिंग वाइट स्कीम, शूवलिंग मीन कमिंग आउट ऑफ इट, इस पे से निकलती हुई। वाइट स्टीम, चूँकि ये उस वक्त स्टीम से चलने वाले इंजन यूज़ किए जाते थे, तो इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि शूवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर। और ऐसा लगता है कि ये वाइट स्टीम इसके शोल्डर से निकलती हुई दिखाई देती है कि शूवलिंग मीन कमिंग आउट वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर। शोल्डर इसलिए लिखा गया कि बिकॉज इट कम्स आउट फ्रॉम इट्स इंजन, एंड इंजन इज़ एट द फ्रंट पार्ट ऑफ द ट्रेन। Next lines, snorting noisily, she passes silent miles of wind-bent grasses. तो इन लाइंस में भी इसका पाथ एंड द वे हाउ इट पासिस, इसका गुजरना, जिस तरह से ये गुजरती है और जिन रास्तों से गुजरती है और जिस तरीके से गुजरती है, ये दोनों बताए गए हैं इन लाइंस में। स्नोटिंग नॉइजिली शी पासिस, स्नोटिंग अगेन इट इज़ ह्यूमन क्वालिटी। वैसे तो स्नोटिंग कहा जाता है जो कि नॉइजिली मीन लाउडली, यहाँ नॉइजिली मीन लाउडली, और स्नोटिंग इज़ अ ह्यूमन क्वालिटी, ये भी एक क्वालिटी है। वैसे तो स्नोटिंग का मतलब ये है कि जैसे सोते हुए खुराटे लेना। ये कह रहे हैं कि ये शोर मचाती हुई, स्नोटिंग नॉइजिली, क्योंकि इसके बोलने की कोई आवाज़ नहीं है, इसे चलने की आवाज़ है, इट इज़ अ मैकेनिकल साउंड, लेकिन इसको ह्यूमन क्वालिटी देते हुए इसे स्नोटिंग का नाम दिया गया है। एज इट पासिस एट इट मूव्स, के जब ये चलती है तो इट मेक्स अ नॉइज एट इट इज़ अ लाउड नॉइज। इट मीन इट इज़ पावरफुल, इट मीन के इट इज़ नॉट साइलेंट। तो शायर यहाँ पोइट यहाँ ये कहना चाहता है द पाथ इज साइलेंट, साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस। विंड बेंट ग्रासेस इट इज़ अ कंपाउंड वर्ड, ये वर्ड्स को मिलाया गया है। विंड बेंट मीन हवा से झुके हुए, पासिस थ्रू देम नॉइजिली। अब यहाँ ये नॉइजिली सिंबलाइज करता है इट इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ इट, कि ये इन साइलेंट माइल से, इस बैरन लैंड से, अपने लोनली पाथ से अफ्रेड नहीं है। इट हैज़ अ फोर्स, इट इज़ ब्रेव, इट इज़ कंसिस्टेंट। पॉलिटिकली हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि ऑल्दो ह्यूमन लाइफ हैज़ कनेक्शंस, मैन पासेस थ्रू हिज लाइफ लोनली एंड ही नीड्स फोर्स एंड नीड टू बी ब्रेव इन हिज लाइफ। Okay, next lines, birds turn their heads as she approaches, stare from bushes at her blank-faced coaches. यहाँ इस सेकेंड लाइन में देखें ब्लैंक फेस्ड कोचेज, कंपाउंड वर्ड अगेन, जैसे कि इस कपलेट में हमने देखा विंड बेंट ग्रासेस। विंड बेंट ग्रासेस ये भी कंपाउंड वर्ड लिखा गया था, और यहाँ पे इस नेक्स्ट कपलेट में ब्लैंक फेस्ड कोचेस। ब्लैंक फेस्ड कोचेस का मतलब है, एक तो इसका मतलब ये भी लिया जाता है कि चूँकि इसकी सीट्स एम्प्टी हैं, खाली हैं, तो ब्लैंक फेस्ड कोचेस का मतलब है एम्प्टी सीट्स ऑफ दिस ट्रेन। बट मुझे ऐसा लगता है कि coaches are the person who are operating this night mail, and blank faced mean they have no expression on their faces। लाइंस को देखें, birds turn their heads, के birds अपना head मोड़ते हैं, यानी कि इसकी तरफ देखते हैं। as she approaches mean जब ये पहुंचती है, उनके करीब से गुजरती है। यह डेफिनेटली इसकी एक आवाज़ है। अब स्टेयर का मतलब है देखना, लेकिन ये स्टेयर एक ऐसी स्टेयर है to look with no expression in the eyes। आम अल्फाज में उर्दू में हम इसे घूरना भी कहते हैं, लेकिन ये वो घूरना है जिसमें कि there is no expression in this look। अब ये birds के लिए यूज़ किया गया है कि they turn their heads as she approaches, के they turn their heads as she approaches, के जब ये नाइट मेल पहुंचती है तो बर्ड्स अपना हेड टर्न करते हुए इसकी तरफ देखते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड वट इट इज़। एट हर ब्लैंक फेस्ड कोच, ये सिर्फ मेल को कैरी करती है। देर आर नो पर्सन इन दिस ट्रेन एंड सीट्स आर एम्प्टी। Next lines, sheep dogs cannot turn her course, they slumber on with paws across। Sheep dogs are the dogs who watch the sheep, not turn her course। her is used for night mail। ट्रेन के लिए हर का प्रोनाउन यूज़ किया गया है। कोर्स मीन रास्ता। उन्हें पता है कि अगर वो उसके पीछे भागते हैं, उसकी तरफ बार्क करते हुए पीछे भागेंगे, तो भी वो उसके रास्ते को चेंज नहीं कर सकते। तो डेट्स वाई वो बहुत ही अक्लमंदी करते हैं। क्या करते हैं? दे स्लम्बर मीन दे कंटिन्यू देयर स्लीप, वो अपनी
उसी तरह से वो सोते रहते हैं। ऑन देयर पास अक्रॉस, देखते हैं कि डॉग्स के सोने का एक वे है। डॉग्स आर हैबिचुअल टू स्लीप विद देयर पास और लेग्स अक्रॉस। In the farm she passes, no one wakes, but a jug in a bedroom gently shakes. Mean the night mail is always on time. यहाँ से हमें ये आइडिया भी मिलता है because night mail is always on time and it is a routine because everything is habitual. Because चूँकि ये एक रूटीन है, although it makes a noise but it does not make disturb anything or anyone. ये किसी भी चीज़ को किसी को डिस्टर्ब नहीं करती। इस कपलेट में से हम ये भी आइडिया लेते हैं कि नाइट मेल डज़ नॉट मेक डिस्टर्ब एनी थिंग और एनी वन, ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करती। तो इस लाइन में ये बताया गया है इन द फार्म शी पासिस, के जब ये किसी फार्म से गुजरती है। एंड देयर इज़ अ फार्म हाउस ऑन द फार्म। फार्म वो लैंड है कि जिसे कल्टीवेट किया जाए और फार्म पे एक फार्म हाउस भी होगा जहाँ कोई रहता है। इन द फार्म शी पासिस, के जब ये ऐसे किसी फार्म से गुजरती है कि जहाँ पे कोई फार्म हाउस है। नो वन वेक्स, कि इट ट्रेवल्स एट नाइट बट नो वन वेक्स, मीन कोई नहीं जागता, ये किसी को इतना डिस्टर्ब नहीं करती कि कोई जाग जाए। बट अ जग इन अ बेडरूम जेंटली शेक्स, और लास्ट लाइन में ये बताया गया है कि बट अ जग इन अ बेडरूम, कि अगर इसकी मूवमेंट से कुछ होता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि एक जग इन अ बेडरूम, किसी बेडरूम में रखा हुआ एक जग जेंटली शेक्स। अब वो शेक होता है बट हाउ जेंटली, जेंटली मीन आहिस्तगी से शेक होगा, बट नो वन गेट्स डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज ऑफ दिस नाइट मेल।